साथियों, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में तीन ग्रह सर्वाधिक योग कारक और शुभ होते हैं, अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। सबसे पहले हैं शनिदेव, जो कि स्वयं लग्नेश भी है। तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में ऐसा जो व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व का निखार शनिदेव करते हैं। पिछले जन्मों के जो सत्कर्म थे, उनका रिजल्ट उसको इस जन्म में बहुत अच्छे रूप में जरूर मिलता है। दूसरा है बुध देव। यदि बुध देव की युति किसी शुभ ग्रह के साथ में हो जाए, तो बुध देव की दशा अंतरदशा आकस्मिक धन प्रदायक होती है, व्यापार के विस्तार वाली होती है। साथ ही तीसरा जो सबसे योग कारक ग्रह है, वो है दैत्य गुरु शुक्र देव। शुक्र देव की दशा अंतरदशा इनके लिए सर्वोत्तम भाग्योदय कारक है। छोटी बड़ी विदेश यात्राएं और संसाधन जितने जुटाने होते हैं, जिसको हम गाड़ी कहें, बंगला कहें, वो सब कुछ इनको शुक्र की दशा अंतरदशा में मिल जाता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है, वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है प्रत्येक लग्न के योग कारक अर्थात शुभ ग्रह कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन से होते हैं, क्योंकि हर एक लेमैन को, हर एक ज्योतिष के विद्यार्थी को ये दोनों ग्रह कम से कम अपनी कुंडली के बारे में तो पता होने ही चाहिए। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है साथियों, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझें और जानें। साथियों, कुंभ लग्न की ये जन्म पत्रिका हमारे सामने है, और कुंभ लग्न जो है बहुत ही सुंदर लग्नों में से एक होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो मल्टीटास्क करता है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वो वर्सेटाइल होता है। प्रतिभाशाली तो वो होता ही है। यदि बात करें सिर के बालों की, तो कई बार ये देखा गया है कि अर्ली एज में इनके जो सिर के बाल हैं वो बहुत जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई भी नई चीज सीखनी हो, अपने आप को अपडेट करना हो, तो ये व्यक्ति उसके लिए सदैव राजी रहते हैं। आमतौर पर शांत रहते हैं, कभी भी गुस्से की शुरुआत नहीं करते। सहनशीलता इनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनका जवाब देने का तरीका दुनिया से जुदा होता है। ये बोल करके नहीं, करके जवाब देने में इनका जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा होता है, और दया और करुणा इनमें कूट कूट करके भरी होती है। जनरल बात है। अब साथियों, एक एक करके, चूंकि 5 यहां पर मैं योग कारक ग्रहों की बात करूंगा, ये इनकी खुशकिस्मती है कुंभ लग्न की 5 योग कारक ग्रह हैं इनके पास में। तो सबसे पहले शनिदेव, जो कि स्वयं लग्नेश है, शनि न्यायाधीश है। तो शनिदेव की दशा अंतरदशा, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, यदि योग कारक ग्रह है उसकी भी, मारक ग्रह है उसकी भी, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब उसकी दशा अंतरदशा होगी या फिर गोचर में वो भ्रमण करेगा आपके। तो सबसे पहले क्या है, शनिदेव इनका जो व्यक्तित्व है उसको आकर्षक बनाने का कार्य करता है। लोग इनसे बातचीत करना
इनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। शनिदेव इनको कई बार गाहे बगाहे पिछले जन्म के जो इनके फल हैं, चूंकि न्यायाधीश है, वो कर्मों का फल प्रदान करना उनका नियम है, वो इनको, और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा कुछ प्रयास किया भी नहीं तो मुझे रिजल्ट इतना अच्छा कैसे मिल गया, शनिदेव की बदौलत वो होता है। तो पूर्व जन्मों का जो रिजल्ट है, पूर्व जन्म कर्मों का, वो शनिदेव इनको देता है। इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि यदि कोई छोटा बड़ा रोग इनको हो गया है तो वो बहुत जल्दी ठीक भी अवश्य हो जाता है। कलर की यदि बात करें तो आमतौर पर, हालांकि इसमें ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड हमें देखना होता है, फिर भी सांवला कलर जो हम कहते हैं उस रंग के ये प्राय होते हैं। विदेश में जाकर के यदि कार्य करना चाहे, क्योंकि शनिदेव 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो विदेश में इनको सफलता अवश्य मिल जाती है। यदि शनिदेव 12th हाउस में है तो ये विदेश में जाकर के या विदेश व्यापार से जुड़ करके बहुत कुछ घटित करते हैं। वृद्धावस्था में यदि इनको शनिदेव की दशा अंतरदशा आ जाती है तो इनका वृद्धावस्था भी जो है वो लग्जूरियस तरीके से बीतता है। साथ ही जब भी ये व्यय करते हैं तो व्यय करते समय ये जरूर देखते हैं कि ये व्यय किया जाना जरूरी है या नहीं, अर्थात ये फिजूल खर्च से सदैव दूर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो शनिदेव की बात हुई। दूसरे जो यहां पर ग्रह जिसकी हम बात करेंगे वो है बुध देव। साथियों, बुध देव जो है वो वैसे तो अकेले रिजल्ट देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि वो किसी शुभ ग्रह से युक्त हैं तो वो इनको आकस्मिक धन लाभ हमेशा देते रहेंगे। कहीं ना कहीं से उनके पास में पैसा आता ही रहेगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो या अन्य कोई उपाय क्यों ना हो। यदि ये प्रेम संबंधों में है तो प्रेम में इनको सफलता बुध की वजह से ही मिलती है। यदि संतान की ये प्लानिंग करते हैं तो संतान का जो सुख है वो भी इनको बुध देव की वजह से ही मिलता है। यदि ये किसी ऐसे पद पर है जहां पर इनको 2 नंबर की कमाई होती है, वो भी बुध की वजह से ही होती है। ससुराल के साथ में जो इनके संबंध है वो भी ठीक करने का कार्य कहीं ना कहीं बुध देव ही करते हैं। और यदि ये सरकार में कार्य करते हैं तो सरकार में जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं बुध देव इनका दूर करने का कार्य जरूर कर देते हैं। साथियों, तीसरा हम बात करेंगे स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए। वो भी कुंभ लग्न में एक योग कारक ग्रह है। तो क्या क्या वो प्रदान करते हैं? वो योग कारक है, ऐश्वर्य के वैभव के कारक हैं। खासतौर पर उनको जो डिपार्टमेंट दिया वो भाग्योदय का डिपार्टमेंट दिया, और साथ ही 4th हाउस जो कि सुख सुविधाओं का। तो ये अपनी जो पहली गाड़ी है, पहली बड़ी लग्जूरियस गाड़ी, वो शुक्र के प्रभाव से ही खरीदते हैं। पहला बहुत बड़ा निवेश जिसको हम कहें, वो निवेश ये शुक्र की बदौलत ही करते हैं। अपना पहला जो घर है वो ये शुक्र की बदौलत ही लेते हैं, और माता से इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, वो भी शुक्र की वजह से। और शुक्र इनके चरित्र को भी कहीं ना कहीं बलवान करने का कार्य करता है। इनके भाग्योदय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारक जो है वो शुक्र देव ही है। छोटी बड़ी जो विदेश यात्राएं हम कहते हैं वो इनकी शुक्र की दशा अंतरदशा में जरूर प्रारंभ हो जाती है। और धर्म के प्रति जो इनकी रुचि है वो भी शुक्र देव के प्रभाव से ही होती है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि बहुत ही आवश्यक संसाधन युक्त चीजें शुक्र देव के कारण इनकी जन्म पत्रिका में होती है। साथियों, इसके अतिरिक्त स्वयं गुरुदेव, हालांकि वो इनके शत्रु दल से हैं, लेकिन कुंभ लग्न में जब भी योग कारकता या मारकत्व की बात होती है तो लग्नेश ने किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया है ये महत्वपूर्ण बात होती है। साथियों, तो शनिदेव ने यहां पर कुंभ लग्न में एक तो आय का भाव और दूसरा धन का भाव, तो गुरुदेव यहां पर योग कारकता की श्रेणी में आ जाएंगे। गुरुदेव इनके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति कोई स्पेशलिटी करता है, किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ बनता है, तो वो गुरु की बदौलत ही बनता है। कुंभ लग्न में इनके जो पब्लिक रिलेशन है और उन पब्लिक रिलेशन को भुनाने का कार्य है वो गुरुदेव की दशा अंतरदशा में ही होता है। इनकम सोर्स जो है वो गुरु के कारण ही इनको मिलता है। और बहुत बड़ी कोई इच्छा
जो कि लंबे समय से इनकी इच्छा थी, पूरी नहीं हो पाई थी, वो आप गुरु की दशा अंतरदशा में इनकी पूरी होते हुए जरूर देख लेते हैं। धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुदेव की इनको दशा अंतरदशा चल रही है और इनके मुंह से ये शब्द निकल जाए कि काश धन होता, पैसा होता तो मैं ये कर लेता। ये काम शुरू करेंगे, पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति न केवल पैसों से बल्कि समृद्धि से, प्रसिद्धि से यही व्यक्ति बनते हैं। कुल दीपक योग का भी निर्माण गुरु की कृपा से ही इनके साथ में होता है। वाणी की जो बात है, ये जो बोल देते हैं वो जरूर घटित होता है। तो ये प्रभाव भी सारे इनको गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर मिल जाता है साथियों। एक और, उसको मैं पूर्ण रूप से योग कारक तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक समग्रह है और वो है मंगल देव। तो मंगल देव भी कुल मिलाकर के कुंभ लग्न में एक अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, इसलिए उसकी व्याख्या भी यहां पर हमें करना आवश्यक हो जाती है। साथियों, मंगल देव हमारी फिजिकल बॉडी के कारक, ग्रहों में सेनापति का दर्जा इनको प्राप्त, और खास तौर पर यहाँ पर भाइयों के साथ में इनका सहयोग यदि होता है तो वो मंगल की वजह से ही होता है। यदि ये कोई बहुत बड़ा जोखिम या रिस्क उठा करके कार्य करते हैं तो वो मंगल के आशीर्वाद से इनका पूरा जरूर हो जाता है। और इनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो एम्बिशियस है, उसके लिए ये बार बार मोटिवेट यदि होते हैं तो वो मंगल की वजह से ही होते हैं। पिता की इनको जो पैतृक संपत्ति मिलती है या पिता का जमा जमाया जो बिजनेस मिलता है, उसको ये मंगल की दशा में यदि अपनाते हैं तो वो कई गुना आगे उसको जरूर बढ़ाते हैं। ये जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में प्रसिद्धि, साथियों देखिए पैसा तो हर व्यक्ति कमाना चाहता ही है, लेकिन उसके साथ में यदि प्रसिद्धि हो तो ये बोनस है। अनुशासन, इनको जैसे सेना में अनुशासन होता है तो मंगल सेना का भी कारक है, अनुशासन का भी कारक है। और कुंभ लग्न के जातक को अनुशासन कहीं ना कहीं मंगल की वजह से ही मिलता है। यदि ये आईएएस या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें सफलता भी इनको मंगल की दशा अंतरदशा में जरूर मिल जाती है। तो ये तो सारे थे साथियों पॉजिटिव। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव अर्थात मारक ग्रहों की, क्योंकि हम एक ही एपिसोड में दोनों चीजें कवर करना चाहते हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो साथियों, कुंभ लग्न में जो सर्वाधिक मारकत्व वाला ग्रह है वो है चंद्रदेव। और कुंभ लग्न की महिलाओं को यह ज्यादा परेशान करता है क्योंकि चंद्रमा का कहीं ना कहीं सीधा महिलाओं से संबंध जरूर होता है। एक तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा इनको कोई परमानेंट रोग जरूर दे देती है। यदि ये बिजनेस में है, बिजनेस में नहीं भी है, नौकरी में है, तो ये चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कोई ऐसा ऋण ले लेंगे जिसको ये चुका ही नहीं पाएंगे और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो दिन ब दिन खराब होती चली जाएगी। शत्रुओं की यदि हम बात करें तो शत्रु इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, षड्यंत्र रचाते हैं, ये सब चंद्रमा की वजह से ही होता है। बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना वो भी अपने ही लोगों से चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ही होता है। छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका भी योग चंद्रमा यहां पर निर्मित करते हैं। और इन सब परेशानियों के कारण व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार का नियमित रूप से नशा लेना शुरू कर देता है, जो कि उसके जीवन को खराब करता है। और दुर्घटना भी इनके चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ही होती है। ये तो था चंद्रमा। एक और यहां पर मारकत्व वाला ग्रह है और वो है स्वयं सूर्यदेव। साथियों, सूर्यदेव जो है वो खास तौर पर इनके विवाह और दाम्पत्य जीवन में आड़े आते हैं क्योंकि वो यहां पर सप्तमेश हो गए। सूर्य की दशा अंतरदशा में इनके विवाह में डीले होगा और अननेसेसरी डीले होगा। ये कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी योग्य क्यों ना हो, विवाह इनका संपन्न नहीं हो पाता है। यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो ये तलाक जैसी परिस्थितियां, गलतफहमियां, ये सारी चीजें उत्पन्न कर देते हैं। यदि ये चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप में कोई कार्य करें तो उस पार्टनरशिप में पार्टनर इनका फायदा उठा लेगा, इनको उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीजें इनको सूर्य की दशा अंतरदशा में जरूर मिल जाती है। साथियों, ये दोनों ग्रह थे। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अभी मीन लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि अब करना क्या रहा। आपको किसी न किसी तो ग्रह की महादशा चल ही रही होगी। यदि योग कारक ग्रह की, शुभ ग्रहों की
आपको दशा चल रही है तो आपको उसके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसके तांत्रिक मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि उसके शुभत्व को बढ़ाया जा सके। लेकिन यदि आपको मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो आपको उसके दान करने चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव में आपको कमी करनी है। एक और बात, चाहे मारक ग्रह हो चाहे योग कारक ग्रह हो, यदि वो ग्रह 0 डिग्री का है आपकी कुंडली में, या 28 डिग्री का है, या 29 डिग्री का है, तो वो सारे प्रिडिक्शन जो हमने आज कहे वो साबित नहीं होंगे, क्योंकि वो जो ग्रह है वो बलहीन हो गया, वो अपना रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।